एपिसोड नंबर 266 की स्टार्टिंग होती है और उन दोनों की बातों के बीच में फूजिनचेन आते हुए कहता है, मॉम टब में पानी ठंडा हो रहा है और अब सोने का भी समय हो चुका है। तब मॉम कहती है तो जल्दी से जाकर नहा लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर यान कहती है, मॉम आपको भी जल्दी ही जाकर सो जाना चाहिए, ये आपकी त्वचा के लिए अच्छा होगा। उसकी ये बातें सुन मॉम खुश होती हुई कहती है, सच में तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। और वैसे क्या यान तुम कल की छुट्टी ले सकती हो ताकि मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जा सकूं। तब यान कहती है, मॉम कल मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रही हूँ और फूजिनचेन कल मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने जाएगा, तो हमारे पास बाहर मौज मस्ती करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। की बातें सुन फूजिनचेन हैरानी से मन में कहता है, क्या बिजनेस ट्रिप, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मॉम कहती है, ठीक है यान कोई बात नहीं, फिर कभी हम साथ में एंजॉय करने चलेंगे। और अभी मौसम में बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है तो तुमको ज्यादा कपड़े पहनना चाहिए। और फिर मॉम गुस्से से फूजिनचेन से कहती है, फूजिनचेन यान अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है तो तुम्हें इस दौरान उसका बैग पैक करना चाहिए। अब फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है मैं उसका बैग पैक करने ही जा रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में ड्रेसिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ फूजिनचेन अलमारी से यान के कपड़े बाहर निकालते हुए गुस्से से मन में कह रहा होता है, मैं उसे अपने साथ छुट्टियों पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए एक प्रोजेक्ट इस सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसकी कंपनी हाल ही में एक प्रोजेक्ट के लिए एटलांटिक्स के साथ काम कर रही है। अब मुझे उसकी कंपनी के उस मैनेजर को कंपनी से बाहर निकलवा देना चाहिए, क्योंकि वो इन छुट्टियों में भी अपने एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने के लिए इंकरेज कर रहा है। और फिर तभी यहाँ ड्रेसिंग रूम में एंटर होती है और उसे देख मन में कहने लगती है, क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने पहले उसे बिजनेस ट्रिप के बारे में नहीं बताया। और फिर वो उससे कहती है, फूजिनचेन। और उसकी आवाज सुनते ही फूजिनचेन पीछे घूम गुस्से से उसको देखने लगता है और यान उसका इस तरह चेहरा देख डरती हुए मन में कहने लगती है, अरे नहीं वो तो पागल हो चुका है। और फिर वो तुरंत उसको गले लगाती हुए कहती है, मुझे माफ कर दो फूजिनचेन, लेकिन आज दोपहर को एटलांटिक्स वालों ने कहा कि हमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखना है। और फिर वो रोती हुई कहती है, और इस दौरान मुझे तुम्हें बताने का मौका मिला ही नहीं, बस इस बार तुम मुझे माफ कर दो फूजिनचेन। और उसे इस तरह देख फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहता है, यान। और फिर वो गुस्से से उसके गालों को खींचते हुए कहता है, यान मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये उसकी समस्या थी, और अगर मैं आज समय पर वापस नहीं आता तो मैं तुमको यहाँ देख भी नहीं पाता। फिर यान कहती है, फूजिनचेन मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अचानक उन्होंने मीटिंग बुला ली और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर कुछ दिन बिताने होंगे। और क्या फूजिनचेन मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? तब फूजिनचेन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। की बातें सुन यान उदास होती हुई कहती है, तो फिर मैं जिंगयाओ को कॉल कर रही हूँ। फिर फूजिनचेन कहता है, हाँ सही कहा, जिंगयाओ जा सकता है लेकिन तुम यहीं रुकूंगी। और यान जिंगयाओ को कॉल लगाती हुए कहती है, आज रात में उसके घर ही रुकूंगी। को ये सब कहता देख फूजिनचेन को गुस्सा आने लगता है। फिर वो यान को उठा लेता है और अंदर बेडरूम में ले जाते हुए कहता है, यान तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुमको मुझे मनाने की कोशिश करनी होगी। और फिर फूजिनचेन यान को ले जाकर बेड पर गिरा देता है और उसको क्लोज जाते हुए कहता है, मनाने के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट है। यान मन में कहने लगती है, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्यार दिखाने की अब कोशिश कर सकती हूँ। और फिर वो बड़े प्यार से उससे कहती है, फूजिनचेन ये मेरा काम है और तुम क्या कहने वाले थे? फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुमने अच्छी कोशिश करी लेकिन ये काफी नहीं है। और फिर वो यान के हाथ पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। और वहीं यान मन में कहने लगती है कि ये किस हर बार की तरह बिल्कुल नहीं है, अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर चली गई तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ जाएगा। फिर फूजिनचेन कहता है, यान फोकस करो, अगर तुम इस पर फोकस नहीं करोगी तो मैं इसके बदले तुमको सजा दूंगा। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर फूजिनचेन दोबारा उसे किस करने लगता है और वहीं यान मन में कहने लगती है, नहीं मैं सांस नहीं ले पा रही। फिर फूजिनचेन रुक जाता है और वहीं यान मन में कहने लगती है, क्या बस इतना ही, क्या उसने मुझे माफ कर दिया? और फिर वो उससे कहती है, फूजिनचेन क्या अब मैं जा सकती हूँ? और वहीं फूजिनचेन यान को इस तरह देख मन में कहने लगता है, इस वक्त तो यान और भी ज्यादा चार्मिंग दिख रही है। फिर वो उससे कहता है, यान अभी मैंने तुमको मुझे खुश करने का तरीका सिखाया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं सहमत हो चुका हूँ। और अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे आने से पहले तुम कुछ न कुछ रास्ता खोज ही लोगी। वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन चौंक जाती है। फिर फूजिनचेन शावर लेने के लिए चला जाता है और वहीं यान उदास होती हुई मन में कहने लगती है, अरे नहीं अब मैं क्या करूँ, जो मैंने कोशिश करी वो काम नहीं आई, लेकिन मैंने अच्छी तरह
से खेला था। तभी उसे जियो जियो की बात याद आती है और वो कहती है, अरे हाँ मुझे याद आया कि एक बार जियो जियो ने मेरे लिए ड्रेस खरीदी थी। तब जियो जियो ने कहा था, यान मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और फिर यान जाकर कबर्ड से वो ड्रेस निकालती है और उस ड्रेस को देख कांपती हुई मन में कहने लगती है, ओ गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि जियो जियो ने जैसा कहा था कि ये फायदेमंद होगा। फिर कुछ देर बाद फूजिनचेन शावर लेकर बाहर आती हुई कहता है, यान क्या तुमने कोई रास्ता ढूंढा? और तभी उसकी नजर यान पे पड़ती है और उसे देख वो ब्लश करने लगता है। और वहीं उसके सामने यान उसे कहने लगती है, फूजिनचेन इस बार मैं तुमको अच्छी तरह से सेड्यूस करूंगी। और वहीं फूजिनचेन उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है, मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के कपड़े पहन लेंगी। और फिर यान उसे गले लगाती हुई कहती है, फूजिनचेन क्या मैं शुरू करूँ? फूजिनचेन कहता है और फूजिनचेन ब्लश कर मन में कह रहा होता है, अरे नहीं। और फिर वो उसके क्लोज जाती हुई कहता है, यान अब मैं देखना चाहूंगा कि आगे तुम अब क्या करती हो। फिर वो उसके एकदम क्लोज जाता है और उसके नेक पर बाइट करने लगता है और मन में कहता है, ड्रेस हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा खास बना देती है। और वहीं यान कांपती हुई कहती है, नहीं फूजिनचेन रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही है। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है और तुम पहले ही हार मानना चाहती हो, और मैं पूरी रात भर तुम्हें किस करूंगा क्योंकि तुम कई दिनों तक मुझसे अलग रहूंगी और अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही वो उसे दोबारा किस करने लगता है। और वहीं यान हाँफते हुए कहने लगती है, फूजिनचेन क्या अब तुम गुस्सा होना बंद कर सकते हो? तब फूजिनचेन कहता है, बेवकूफ लड़की, मैं तो बस तुमको चिढ़ा रहा था और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ये सुन यान खुद से उसे दूर धकेलती हुई कहती है, क्या मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी ताकि मैं तुमको सेटिस्फाई कर सकूं और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? और क्या तुम ये बात जानते हो ये ड्रेस पहनना कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है? फूजिनचेन कहता है, ठीक है यान मुझे माफ कर दो, लेकिन अब जबकि तुमने पहले ही इस ड्रेस को पहन लिया है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? फिर यान कहती है, तुम चलो ठीक है जो भी हो। तभी फूजिनचेन यान को किस करता है और उससे कहता है, तो क्या यान तुम्हारी हाँ है? यान तुम हमेशा ही अपनी असली फीलिंग्स बाहर लाने में बहुत ही ज्यादा हिचकिचाती हो, लेकिन यान मुझे लगता है कि ये सब बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और फिर फूजिनचेन उसे अपने पास खींच उसे किस करने लगता है और वहीं यान ब्लश कर मन में कहने लगती है कि ये हाथ मेरी बॉडी पर आग लगा रहे हैं और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। भी ड्रेस नीचे गिरती है और वो उससे कहती है, फूजिनचेन कल मेरी फ्लाइट है। तो फूजिनचेन उससे कहता है, यान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमको थकाऊंगा नहीं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ फूजिनचेन यान से कह रहा होता है, यान सुबह के 8 बज चुके हैं और अब जागने का समय हो गया है, उठ जाओ। फिर यान उसे धकेलते हुए कहती है, नहीं फूजिनचेन मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। उसे इस तरह देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है, वो सच में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और ऐसा लग रहा है कि कल मैंने उसे थका दिया। ठीक है तो अब मैं उसके लिए बैकपैक कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और फोन चेक करती है और चिल्लाती हुई कहती है, अरे नहीं सुबह के 10 बज गए और अभी तक तो मैंने अपना बैकपैक भी नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी? फिर यान तुरंत भागते हुए बाहर आती है और चिल्लाती हुई कहती है, अरे नहीं अब मेरी फ्लाइट मिस हो जाएंगी। वहीं फूजिनचेन उससे कहता है, यान मैंने पहले ही तुम्हारा बैकपैक कर दिया है और तुम जाते हुए नाश्ता कर सकती हो, तुम जल्दी से जाओ और जाकर शावर ले लो, मैं तुमको एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। और यान फूजिनचेन की सब बातें सुन उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहती है, फूजिनचेन तुम ग्रेट हो और ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन यान तुम ये बात याद रखना कि 3 दिन से ज्यादा तुम नहीं रुक सकती वहाँ पर, तुमको 3 दिन के अंदर वापस आना ही होगा। तब यान कहती है, हाँ ठीक है फूजिनचेन, मुझसे जितनी जल्दी हो सका मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें प्लेन के अंदर दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी टिकट चेक करते हुए कह रही होती है, मेरी सीट कहाँ पर है? मैडम उस तरफ इकोनॉमिक क्लास है, आपकी सीट तो फर्स्ट क्लास में है। इसकी बातें सुन यान हैरानी से कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम गलत नहीं हो? और फिर वो मन में कहने लगती है, कंपनी अभी भी बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है और इसीलिए मैंने जियो जियो से कहा था कि वो मेरे लिए इकोनॉमिक क्लास की टिकट बुक कराए, लेकिन उसने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराई। मेरे ख्याल से ये सब फूजिनचेन ने ही किया होगा, उसने ही जियो जियो से कहा होगा फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराने के लिए। सच में वो कितना ज्यादा विचारशील है। और फिर यान जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और उबासी लेती हुए मन में कहती है, अब
मुझे नींद आ रही है। तभी वहाँ उसके पास कोई आते हुए कहता है हेलो, और फिर यान उस तरफ देखती है और चौंकती हुई कहती है फूजिन-चेन तुम यहाँ पर। तब फूजिन-चेन उससे कहता है हाँ यान, मुझे अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ विंगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं बॉस, आप अचानक इस तरह नहीं जा सकते, हमारी कंपनी में बहुत सारा काम बचा हुआ है। और फिर यान आगे उससे कहती है तो फिर फूजिन-चेन तुमने मुझे क्यों थका दिया जबकि तुम्हारे पास आज सुबह की फ्लाइट थी। फूजिन-चेन कहता है यान जब मैं उठा तभी मुझे मालूम चला कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, और तब मैंने देखा कि तुम्हारे प्लेन में सीट खाली है तो मैंने इसमें ही बुकिंग करवा ली, और इस कारण मुझे एक मौका मिला तुमको चौंकाने का। और फिर वो मासूम चेहरा बनाते हुए कहता है यान क्या मैंने तुमको पहले ये बात नहीं बताई, तो क्या तुम इसके लिए मुझे दोष दे रही हो। और वहीं यान मन में कहने लगती है उसके साथ एक ही शहर में बिजनेस ट्रिप पर जाना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने मुझे धोखे से रात को बहकाया और मैं ये सब बातों को आसानी से नहीं जाने दे सकती। फिर यान उससे कहती है फूजिन-चेन अब ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। तब फूजिन-चेन हैरानी से कहता है तो क्या यान कल रात को मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तब यान उससे कहती है फूजिन-चेन इस बार मैं बॉस बनूंगी ना कि तुम। तब फूजिन-चेन कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यान सो चुकी होती है, और वहीं फूजिन-चेन उसे देख मन में कहने लगता है वो यहाँ पर कैसे सो सकती है। और तभी वहाँ एक एयर होस्टेस आते हुए कहती है एक्सक्यूज मी सर। तभी फूजिन-चेन उसे चुप कराते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वो अभी सो रही है तो शांत रहो। तब वो कहती है मुझे माफ करिएगा सर, और आवाज सुन यान आधी नींद में कहती है फूजिन-चेन ये किस तरह का शोर है। तब फूजिन-चेन उससे कहता है यान तुम अच्छी लड़की हो ना, तो तुम बस वापस सो जाओ। फिर फूजिन-चेन उस एयर होस्टेस से कहता है प्लीज हमें कोई भी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज हमें परेशान ना करें। तब वो घबराती हुई कहती है यस सर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपनी कलीग्स के पास। वहीं उसकी कलीग्स फूजिन-चेन को देख कहने लगते हैं क्या हमने जो कोई भी गॉसिप सुनी है वो क्या सच है मास्टर फूजिन-चेन और उस लड़की के बारे में। फिर दूसरी लड़की कहती है वो सिर्फ उसकी लवर है ना कि उसकी पत्नी। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है मास्टर फूजिन-चेन के साथ रहने का। और फिर सीन शिफ्ट होता कुछ समय बाद प्लेन उस सिटी पहुंच जाता है और अनाउंसमेंट होती है देवियों और सज्जनों हम एच सिटी पहुंच चुके हैं, और सभी लोग सावधानी से नीचे उतरे। और वहीं यान आधी नींद में कहती है बहुत ही ज्यादा गीला गीला लग रहा है। तब फूजिन-चेन उससे कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी लार से सीट गीली कर दी है। ये सुनते ही यान एकदम से उठती है और घबराती हुई कहती है नहीं मैं जब भी सोती हूँ तो मैं लार नहीं टपकाती, मैं लगता बहुत ही ज्यादा थक गई थी। फिर फूजिन-चेन कहता है ठीक है यान ये सब मेरी गलती है, अगली बार मैं तुमको इतना नहीं थकाऊंगा। फिर यान चिढ़ती हुई कहती है फूजिन-चेन तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो ना। तब फूजिन-चेन कहता है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमको चिढ़ाऊंगा ही ना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती हुई कहती है मास्टर फूजिन-चेन, और उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। और वहीं यान उस लिफाफे को देख मन में कहने लगती है उसके हाथों में एक कार्ड और उस पर उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, क्या वो इस कार्ड को फूजिन-चेन को देना चाहती है। आखिरकार ये फूजिन-चेन लड़कियों को बहकाना क्यों बंद नहीं करता। और वहीं फूजिन-चेन उस लड़की से वो कार्ड ले लेता है, और तभी यान फूजिन-चेन के हाथों से वो कार्ड छीनती हुई कहती है हनी मुझे अपने एयरपॉड्स नहीं मिल रहे हैं, क्या तुम प्लीज मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कर सकते हो मेरे प्यारे हस्बैंड प्लीज। तब फूजिन-चेन कहता है यान तुमने अभी अभी तो वो मुझे दिए थे, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई। और वहीं वो लड़की उनकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है क्या पति। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जाते हुए यान कहती है चलो फूजिन-चेन अब प्लेन से उतर जाते हैं। तो फूजिन-चेन कहता है हाँ यान लेकिन तुम ध्यान से उतरना। और वहीं वो लड़की घबराती हुई मन में कहती है क्या मास्टर फूजिन-चेन ने शादी कर ली, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है, मुझे तुरंत जाकर अपनी कलीग्स को ये बातें बतानी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट तरफ फूजिन-चेन और यान हमें अटलांटिक्स होटल में दिखाए जाते हैं, और वहीं फूजिन-चेन से कॉल पर विंगर कह रहा होता है मास्टर फूजिन-चेन आपके और मिस यान की जो भी इंटरनेट पर पोस्ट डली थी वो सभी मैंने डिलीट करवा दी है, और अब तो मास्टर फूजिन-चेन आपको मेरी पेमेंट 3 गुना कर देनी चाहिए। और तभी फूजिन-चेन फोन कट कर देता है, और यान फूजिन-चेन से कह रही होती है अटलांटिक्स के इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि हम इस होटल में रुके और कल हम कॉम्पिटिटर्स के साथ मीटिंग करें। और वैसे फूजिन-चेन तुम
कहाँ रहने वाले हो? तब फुजिनचेन कहता है विंगर ने पहले ही रूम मेरा बुक कर दिया है, लेकिन अभी तक उसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी कि उसने किस होटल में मेरे लिए रूम बुक किया है। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है, मैंने तो सोचा था कि अब वो ये कहेगा कि अब वो यहाँ मेरे साथ रहना चाहता है। और फिर फुजिनचेन कहता है, यान क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ? तब यान हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ रहोगे। फिर फुजिनचेन कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? और फिर वो उसकी क्लोज जाते हुए कहता है, कहो यान, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं अपना विचार बदल लूं। उसकी ये बात सुनते ही यान उसके गालों को खींचते हुए कहती है, तुम ज्यादा सोचना बंद करो। और वहीं फुजिनचेन कहता है, नहीं यान ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर यान कहती है, फुजिनचेन तुम मुझे मेरा सामान दे दो, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तब फुजिनचेन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुमको सामान कैसे ले जाने दे सकता हूँ भला? फिर यान कहती है, लेकिन फुजिनचेन तुम्हें जाकर अपने होटल में सेटल होना होगा ना? तब फुजिनचेन कहता है, विंगर मेरे लिए होटल रूम बुक करना भूल गया, तो तुम यान मुझे एक रात के लिए अपने रूम में क्यों नहीं सोने देती? उसकी बातें सुन यान गुस्से से मन में कहने लगती है, उसने विंगर से रूम बुक करने के लिए कहा ही नहीं, वो मुझसे झूठ बोल रहा था। और फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है, माफ करना फुजिनचेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार है। तब फुजिनचेन कहता है, क्यों नहीं यान, देखो अभी कमरा बुक करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। और फिर वो दोनों लिफ्ट में पहुंचते हैं और फुजिनचेन यान से कह रहा होता है, वैसे भी यान तुम्हारे ट्रेवल के सारे खर्चे कंपनी उठाएंगी, लेकिन अगर मैं रूम बुक करता हूँ तो इसके पैसे मुझे खुद देने होंगे और मुझे एटलांटिक्स के इस होटल में एक रात बिताने के 3 लाख रुपए देने होंगे। और अगर मैं यहाँ पर 3 दिन रुकता हूँ तो उसके पैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसकी बातें सुनती ही यान कांपते हुए मन में कहती है, क्या 3 लाख रुपए, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर फुजिनचेन उससे कहता है, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा है तो इसीलिए जो कुछ भी मैं पैसा खर्च करता हूँ तो वो पैसा तुम्हारा भी है ना? और अगर मैं दूसरा रूम बुक करता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे देने होंगे। तब यान उससे कहती है, रुक जाओ फुजिनचेन, तुम इतना पैसे बर्बाद मत करो, तुम मेरे साथ एक ही रूम में रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुमको रूम का आधा पैसा मुझे देना होगा। तब फुजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है, और तुम्हारा शुक्रिया यान मेरा आधा पैसा बचाने के लिए। और यान फुजिनचेन से कह रही होती है, यू आर वेलकम। और फिर वो मन में कहने लगती है, मैं इतनी अच्छी पत्नी हूँ कि मैं अपने पति के पैसे बचाने में उसकी मदद कर सकती हूँ। और फिर फुजिनचेन यान के क्लोज आता है और उसकी जैकेट को खसकाते हुए कहता है, यान जो तुमने ये किया इसके बदले में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है, उसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका कहने का मतलब और कुछ है। और फिर यान उससे हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं फुजिनचेन, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी के रूप में मेरा ये करना तो फर्ज था। और फिर फुजिनचेन आगे कहता है, यान मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा आभारी हूँ। और वहीं यान मन में कहने लगती है, वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और इस बंद जगह में मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही। और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और तभी यान घबराते हुए वहाँ से भागकर जाते हुए मन में कहती है, नहीं मैं ये सब और नहीं सह सकती। और फिर चलाते हुए कहती है, चलो फुजिनचेन कमरे में चलते हैं। और फिर वो दोनों होटल रूम के अंदर एंटर होते हैं और यान कहती है, ये अटलांटिक्स होटल सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, देखो फुजिनचेन इस रूम को कितना बढ़िया सजाया है। फिर फुजिनचेन कहता है, और यहाँ पर सभी ब्रांडेड फर्नीचर है जो कि यहाँ के सीईओ के फेवरेट ब्रांड है। फिर यान हैरानी से कहती है, तुम्हें कैसे पता? और फिर फुजिनचेन यान को सोफे पर बिठाते हुए कहता है, यान ये सब बातें छोड़ो, तुमने बहुत ही देर से ये हील वाली सैंडल्स पहनी है, इन्हें उतार दो नहीं तो तुम्हारी एड़ियां दर्द होंगी। और चलो लाओ, मैं तुम्हारी ये सैंडल्स उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर यान उससे हैरानी से कहती, अचानक फुजिनचेन तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? तब फुजिनचेन कहता है, यान मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? और फिर यान फुजिनचेन के गालों पर किस करते हुए कहती है, नहीं फुजिनचेन मुझे ये बहुत पसंद आया। और फिर फुजिनचेन यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो फिर यान मैं तुम्हें इसी तरह खुश करना जारी रखूंगा। और फिर वो उसके हाथों पर किस करता है और वहीं ये सब देख यान ब्लश करने लगती है। और फिर फुजिनचेन यान के क्लोज जाते हुए कहता है, तो फिर चलो यान, जो हम लिफ्ट में चाहते थे उसे फिर से यहाँ पर शुरू करते हैं।
हैं और ये कहकर वो यान की नेक पर बाइट करता है और वहीं यान चलाते हुए कहती है, फूजिनचेन तुमने पहले ही ये सब प्लान किया था है ना? फिर फूजिनचेन उससे धीरे से कहता है, यान हमें एक दूसरे के साथ बहुत ही समय हो चुका है एक साथ कहीं ट्रिप पर गए हुए, तो यान हमें कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए और इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तब यान उससे कहती है, हाँ फूजिनचेन तुम सही हो लेकिन, और तभी फूजिनचेन उसके स्कर्ट में हाथ डालता है और तभी यान उससे कहती है, रुक जाओ फूजिनचेन मेरी बात सुनो। तब फूजिनचेन कहता है, यान में से जारी रखता हूँ और कहो मैं सुन रहा हूँ। और वहीं यान ब्लश करते हुए कहती है, फूजिनचेन तुम तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हो ना? और फिर वो हैरानी से मन में कहने लगती है, फूजिनचेन तो यहाँ मुझे कंपनी देने आया है ना? और फूजिनचेन यान के चेहरे को छूते हुए कहता है, यान ये मेरी गलती है। तब यान ब्लश करते हुए हैरानी से कहती है और फिर फूजिनचेन उसके क्लोज जाते हुए कहता है, यान मैं इस पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम बाकी की चीजों पर ज्यादा ना सोचो और तुम सिर्फ मुझ पर ही ध्यान देना। और फिर वो दोनों ही किस करने लगते हैं और किस करते हुए फूजिनचेन उसके टॉप को नीचे खींचने लगता है और उसे ऐसा करता देख वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास रात का खाना खाने का समय नहीं मिलेगा। और फिर यान उससे कहती है, फूजिनचेन मैंने पहले ही डिनर के लिए टेबल बुक कर लिया है, चलो वहाँ चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तब फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है तो सबसे पहले हम जाकर खाना खा लेते हैं, लेकिन यान तुम याद रखना खाना खाने के बाद हम आके इसे कंटिन्यू करेंगे। और फिर से शिफ्ट चित्र में हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है, मैंने सुना है कि यहाँ का शेफ स्पेन से आया है। तभी वहाँ यिंग आ जाती है और चिल्लाती हुए कहती है, यान तुम यहाँ? आवाज सुनते ही वो दोनों उस साइड देखने लगते हैं और वहीं यान मन में कहने लगती है, यिंग वो यहाँ पर क्या कर रही है? और फिर यान हंसती हुए उससे कहती है, मिस चू यिंग क्या ही संयोग है, और क्या आप भी यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आई है? और वहीं यिंग गुस्से से उसकी ओर आगे बढ़ती हुए मन में कहती है, यान मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ यहाँ पर फूजिनचेन भी आया होगा। और फिर वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ और आपको देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मास्टर फूजिनचेन। और वहीं यान झूठ मूठ का मुस्कुराने लगती है और फूजिनचेन की ओर देखती हुए मन में कहती है, अब मुझे दिखाओ फूजिनचेन कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। और वहीं फूजिनचेन यिंग को हाथ आगे बढ़ाता देख उससे कहने लगता है, मुझे माफ करिएगा मैं अजनबी लोगों से हाथ नहीं मिलाता। ये सुन यिंग चौंकते हुए मन में कहती है, क्या अजनबी? और फिर फूजिनचेन बड़े प्यार से यान से कहता है, यान चलो मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। तब यान उससे कहती है, हाँ ठीक है चलो। और वहीं यिंग फूजिनचेन को इस तरह देख कहने लगती है, फूजिनचेन क्या वो सच में फूजिनचेन है? और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो यान के सामने एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। और फिर यान किसी को कॉल करती है और उससे कहती है, हेलो मिस चू, और हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है और इसीलिए हमें प्राइवेसी चाहिए, तो क्या आप हमारे लिए कोई दूसरा रूम बता सकते हैं? तब वो मैनेजर कहता है, असुविधा के लिए हमें माफ करिएगा मिस यान, और आप हमें बताइए कि आप कौन से फ्लोर पर डिनर करना पसंद करेंगे मैम। तब यान उससे कहती है, कोई भी फ्लोर चलेगा, लेकिन बस मैं मिस चू यिंग के साथ एक ही फ्लोर पर नहीं रह सकती। और तभी यान की नजर फूजिनचेन पे पड़ती है और उसे देख वो मन में कहने लगती है, आखिरकार फूजिनचेन किसके साथ चैटिंग कर रहा है? अब वो मैनेजर घबराते हुए कहता है, ओके मैम प्लीज आप थोड़ी देर इंतजार करिए। और यान फूजिनचेन से कह रही होती है, माफ करना फूजिनचेन, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और फिर यान उससे कहती है, वैसे फूजिनचेन तुम अभी किससे चैट कर रहे थे? फूजिनचेन कहता है, मैं विंगर से बात कर रहा था, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो इसलिए मैं उसे चेतावनी दे रहा था। कि ये बातें सुन यान हैरानी से मन में कहने लगती है, क्या विंगर से? तभी वहाँ मैनेजर आते हुए कहता है, मिस यान असुविधा के लिए हमें खेद है, हमने आपका कमरा अपडेट कर दिया है और अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। यान की नजर उस कार्ड पे पड़ती है और हैरानी से कहती है, क्या वो प्रेसिडेंटल स्वीट है?
वो मैनेजर कहता है प्लीज आप इसे रख लीजिए। और फिर वो मैनेजर रोते हुए मन में कहने लगता है किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि बॉस यहाँ पर आ रहे हैं। बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये सब के लिए वो मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। और फिर फुजिनचेन आगे बढ़ते हुए कहता है ये बहुत ही अच्छा है, प्लीज हमें कमरे तक ले चलिए। वहीं यान उस कार्ड को देखते हुए कहती है लेकिन ये प्रेसिडेंटल स्वीट है। फुजिनचेन कहता है यान ये एक अंडर वाटर स्वीट है। फिर यान मन में कहने लगती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही रूम महंगे हैं। और फिर यान उससे कहती है उन लोगों ने हमें प्रेसिडेंटल स्वीट दिया, सच में वो कितने ज्यादा दयालु है। और फिर फुजिनचेन कहता है यान मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस अंडर वाटर स्वीट को एंजॉय करो और फिर तब तुम अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आ सकती हो। और फिर फुजिनचेन मन में कहने लगता है मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर मुझे पहचान लेगा। से ही उसने मुझे देखा, उसके तुरंत बाद ही उसने हमें प्रेसिडेंटल स्वीट दे दिया। इससे यान के मन में बहुत सारे सवाल उठे। और फिर यान बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई कहती है मुझे समझ में आ गया, तो फिर मुझे आज रात और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब फुजिनचेन कहता है ये कोई भी अच्छा विचार नहीं है, हमारे पास रात के लिए कोई भी बेहतर प्लान नहीं है। फिर यान कहती है जब तक मुझे सहयोग मिलता रहेगा तब तक मैं येन ग्रुप को बचाकर रख सकती हूँ और अब से मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसकी ये सब बातें सुन फुजिनचेन मन में कहने लगता है क्या वो सचमुच ये अवसर पाना चाहती है। वो उससे कहता है ठीक है तो फिर यान तुम इसे तैयार करो। फिर सीन शिफ्ट उत्तर में अंडर वाटर स्वीट दिखाया जाता है जहाँ पर यान ढेर सारी मछलियों को देखती हुए कहती है वाओ ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक सपने में आई हुई फेरी टेल की दुनिया की तरह। फुजिनचेन हैरानी से कहता है क्या किसकी तरह। अब यान कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरी मॉम मुझे ज्यादा आइसक्रीम खाने की परमिशन नहीं देती थी, लेकिन जब भी मैं अपनी मॉम के साथ एक्वेरियम जाती थी तब वो मुझे एक आइसक्रीम खरीद कर दिया करती थी, इसीलिए मुझे एक्वेरियम सबसे ज्यादा पसंद है। और फुजिनचेन यान की बातें सुन कहता है यान। और फिर यान आगे बढ़ के कहती है और मेरी मॉम के चले जाने के बाद मैं अक्सर अकेले ही एक्वेरियम जाया करती थी और समुद्र के जीवों ने मुझे जीने की हिम्मत दी है। तभी फुजिनचेन यान को अपने गले लगाते हुए कहते हैं यान बस तुम अच्छी तरह से रो। और फिर यान रोने लगती है और कहती है मैं ठीक हूँ। फिर फुजिनचेन कहता है यान मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी लेट आया, तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। फिर यान ब्लश करती हुई कहती है नहीं फुजिनचेन तुम ऐसा मत कहो। और फिर वो मन में कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं फुजिनचेन, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी खुशी मिली है और मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। और फिर फुजिनचेन यान को किस करते हुए मन में कहने लगता है यान मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी तुम अगली बार एक्वेरियम देखोगी तो तुम्हें ये किस मेरा याद रहेगा। फिर फुजिनचेन कहता है चलो यान चलकर कुछ खाते हैं। तब यान कहती है हाँ ठीक है चलो। और फिर सीन शिफ्ट होता में रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है फुजिनचेन अब मेरा पेट अच्छी तरह से भर चुका है और ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। और फिर फुजिनचेन जाकर कुछ लेकर आता है और कहता है ये देखो यान। वहीं यान खुश होती हुई कहती है आइसक्रीम ये तुमको कहाँ मिली, मेरा तो इस पर ध्यान गया ही नहीं। अब फुजिनचेन कहता है मैंने वेटर से चुपचाप इसे मंगवाया ताकि तुम्हारा इस पर ध्यान ना जाए। तभी यान उससे वो आइसक्रीम छीन लेती है और फुजिनचेन हंसते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा अभी तक पेट नहीं भरा। और फिर यान उस आइसक्रीम को खाती हुई कहती है वाओ ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। मैं ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई कि अटलांटिक्स होटल में इतनी अच्छी आइसक्रीम मिलती है। फिर फुजिनचेन उसके मुंह पे लगी आइसक्रीम खाते हुए कहता है मेरी छोटी भुक्कड़ लड़की, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब भी तुम इस आइसक्रीम को खाओगी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। फिर यान ब्लश कर मन में कहने लगती है अच्छा तो अब पता चला एक्वेरियम में मेरी कहानी सुनने के बाद फुजिनचेन ने मेरे लिए ये आइसक्रीम खरीदी। फिर यान फुजिनचेन को गले लगाती हुई कहती है फुजिनचेन और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। और वहीं यान मन में कह रही होती है फुजिनचेन मेरे लिए इतनी खूबसूरत यादें बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो दोनों ही अपने रूम में पहुंचते हैं और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और वहीं यान कहती है धीरे फुजिनचेन। फुजिनचेन कहता है यान ये तुम्हारी ही वजह से शुरू हुआ है। फिर वो यान की नेक पर किस करने लगता है और उससे कहता है क्या हुआ यान, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। अब यान उससे कहती है फुजिनचेन यहाँ पर बहुत सारे रूम है, कोई हमें सुन लेगा। तब फुजिनचेन उससे कहता है यान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये रूम साउंड प्रूफ है, तुम कितना ही क्यों न चिल्लाओ कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। यान चिल्लाते हुए कहती है नहीं फुजिनचेन। फिर तभी फुजिनचेन यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है यान अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, बस तुम कह दो। और वहीं यान ब्लश कर मन में कहने
कह रही होती है, मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है और मैं अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और फिर वो हाँफते हुए कहती है मुझे चाहिए। और फिर तभी फूजिनचेन उसके हाथों को किस करते हुए कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर फूजिनचेन शुरू हो जाता है और वहीं यान चिल्लाते हुए कहती है रुको फूजिनचेन, मैं ठीक से खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। अब फूजिनचेन कहता है तो फिर यान तुम बस मुझ पर झुक जाओ और बिल्कुल भी मत हिलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर यान ऐसा ही करती है और मन में कहने लगती है इस सब से मेरी दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई है। और फिर वो उससे कहती है रुको फूजिनचेन थोड़े धीरे। और फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है यान पहले तो तुम मुझे तेज चलने के लिए कहती हो और दूसरे ही पल धीरे। यान सच में तुम्हें खुश करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और फिर वो यान के कानों को बाइट करते हुए कहता है यान आखिरकार तुम चाहती क्या हो। और फिर यान चिल्लाती है और कांपते हुए कहती है नहीं फूजिनचेन। तभी फूजिनचेन उसे किस करते हुए कहता है ठीक है माय स्वीट हार्ट। फिर यान चिल्लाते हुए कहती है फूजिनचेन। तब फूजिनचेन कहता है यान मैंने तुमसे पूछा था। तब यान रोते हुए कहती है थोड़ा धीरे फूजिनचेन। और फिर सीन शिफ्ट होने में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन शावर लेकर आ जाता है और यान से कहता है यान सोने का समय हो चुका है और तुम इस वक्त क्या पढ़ रही हो। अब यान कहती है मैं डेटा को एक बार और पढ़ना चाहती हूँ जिसका इस्तेमाल मैं मीटिंग में करने वाली हूँ। फिर फूजिनचेन उसके पास आता है और उससे कहता है यान तुम सबसे पहले अपने बाल क्यों नहीं सुखा लेती, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएंगी। तब यान उससे कहती है कोई बात नहीं फूजिनचेन, मेरे बाल अपने आप ही सूख जाएंगे। अब फूजिनचेन कहता है तो फिर लाओ यान मुझे तुम्हारे बालों को सुखाने में तुम्हारी मदद करने दो। और उसे ऐसा कहता देख यान मन ही मन खुश होने लगती है और उससे कहती है हाँ जरूर फूजिनचेन, आखिरकार तुम मेरी वजह से ही तो आज रात यहाँ रुक पा रहे हो और तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही चाहिए। और फिर हमें थोड़े समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन ड्रायर से यान के बालों को सुखा रहा होता है और उससे कहता है यान तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। अब यान उबासी लेती हुई कहती है सब ठीक चल रहा है और मैं कुछ दिनों से डिटेल्स चेक कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कुछ थीम चेंज करने का भी। फिर फूजिनचेन उसके बालों को छूती हुई कहता है जो क्लाइंट अटलांटिक्स को चुनते हैं उनको पैसों की कोई परवाह नहीं है और मेरा सुझाव ये है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा और बहुत ही ज्यादा कार्स होती है। फिर फूजिनचेन हैरानी से कहता है यान और वहीं यान सो चुकी होती है। और फिर वो उसके बालों को छूते हुए कहता है लगभग उसके बाल पूरी तरह से सूख चुके हैं और अब चलो यान बेड पर तुम लेट जाओ। फिर वो उसे छोड़ देता है और वहीं यान गिर जाती है। फिर फूजिनचेन कहता है देखो यान तुम गिर रही हो। और हमें पता चलता है कि यान सोने का नाटक कर रही होती है और वो मन में कहने लगती है फूजिनचेन सोने के लिए जाने वाला है तो मुझे उसके लिए जगह बनानी होगी। और फिर वो बेड पर इधर उधर रोल करते हुए कहने लगती है फूजिनचेन। और वहीं फूजिनचेन उसे इस तरह देख ब्लश कर मन में कहने लगता है यान सच में कितनी ज्यादा क्यूट है और लगभग वो पूरी तरह से सो चुकी है लेकिन फिर भी वो मेरे ही बारे में सोच रही है। फिर वो उसे किस करते हुए मन में कहता है वो कितनी ज्यादा क्यूट है। वहीं यान कहती है मुझे इचिंग हो रही है। और फिर वो दूर करती हुई कहती है फूजिनचेन रुक जाओ। तब फूजिनचेन उससे कहता है मुझे एक बार तुम्हें अच्छी तरह से किस करने दो तब मैं रुक जाऊंगा। फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है अच्छा ठीक है बस एक बार। फिर वो मन में कहने लगती है मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं कर सकती फूजिनचेन। तब फूजिनचेन कहता है ठीक है और फिर वो यान को किस करने लगता है। फिर यान आंखें खोलती हुई उससे कहती है क्या ये ठीक है। तब फूजिनचेन खुश होती हुई कहता है हाँ ठीक है अब सो जाओ। फिर यान कहती है गुड नाइट फूजिनचेन। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों होटल लॉबी में खड़े हुए होते हैं और यान फूजिनचेन से कह रही होती है फूजिनचेन कुछ देर पहले ही यहाँ से बस निकली, हमें नेक्स्ट बस के लिए लगभग आधा घंटा इंतजार करना होगा। तब फूजिनचेन उससे कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और उनकी ओर आगे बढ़ते हुए मन में कहने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कि मिस्टर रुइकिंग को शटल बस के लिए इंतजार करना पड़े। फिर वो उनसे कहता है मिस यान क्या आप कहीं बाहर जा रही हो। अब यान उससे कहती है हाँ हम यहाँ पर चारों ओर देखना चाहेंगे। फिर मैनेजर कहता है मिस यान शटल बस को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, आप मेरी कार का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, ये लीजिए। और वहीं उसे ये सब करता देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वहीं यान मैनेजर को अपनी कार की चाबी देता देख हैरानी से कहने लगती है क्या मेरा आज का दिन इतना ज्यादा लकी है जो मुझे उन्होंने कार दे दी। फिर
फूजिनचेन कहता है यान सच में वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और लाओ में ड्राइव करता हूँ। और फिर वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं और वो मैनेजर कहता है मिलते हैं फिर। और फिर वो मन में कहने लगता है मेरे ख्याल से इस सब के बाद मास्टर फूजिनचेन को अब खुश हो जाना चाहिए। और फिर तभी यिंगिंग होटल मैनेजर के पास आती है और उससे कहती है मिस्टर जांग मैं शटल बस का इंतजार कर रही हूँ। अब मैनेजर उससे कहता है मैम आधे घंटे बाद आएंगे शटल बस। ये सुन यिंगिंग गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है तो फिर तुमने उसे अपनी कार की चाबी क्यों दी और अब तुम मुझे भी कोई कार दो। वो मैनेजर कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, तुम मिस यान थोड़ी हो। और उसे ये सब कहता देख यिंगिंग गुस्से से मन में कांपते हुए कहने लगती है आखिरकार वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है, आखिरकार मैं चू परिवार से हूँ और अब कुछ भी हो जाए मुझे यान को हराना ही होगा। और हमें एटलांटिक्स का अम्यूजमेंट पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर यान कह रही होती है फूजिनचेन तुम उस पर्सन को देखो, उसने जल परी की कॉस्ट्यूम पहनी है। और ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं तो भूल ही गई थी कि हेलोवीन आने वाला है और मेरे पास कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं है। तब फूजिनचेन उससे कहता है यान तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, हम कल कॉस्ट्यूम पहनकर फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तभी उनके पास एक लेडी आती हुई कहती है क्या आपको कॉस्ट्यूम चाहिए, हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स है। उसकी ये बात सुन यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या हम उन कॉस्ट्यूम को ट्राई कर सकते हैं। वो लेडी कहती है हाँ जरूर इस तरफ आइए। और फिर सीन शिफ्ट होकर में कॉस्ट्यूम स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी कह रही होती है मैम आप किस तरह की कॉस्ट्यूम पहनना चाहेंगी, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। यानो से चिल्लाती हुई कहती है मुझे एक विच की कॉस्ट्यूम चाहिए। फिर वो लेडी कहती है ठीक है मैम इस तरफ आइए, हम आपका साइज ले लेते हैं और उस हिसाब से उस कॉस्ट्यूम को फिट कर देते हैं। और वहीं दूर खड़ा फूजिनचेन यान को इस तरह देख खुश होती हुई मन में कहने लगता है यान सच में एक बच्चे के रूप में बहुत ही ज्यादा खुश है। और फिर वो लेडी फूजिनचेन के पास आती है और उससे कहती है मिस यान ने एक विच की ड्रेस चुनी है, तो मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि आप एक वेम्पायर की कॉस्ट्यूम चुने। उसे ऐसा कहता देख फूजिनचेन के पसीने छूट जाते हैं और तभी यान आवाज देती है। और फिर फूजिनचेन वहाँ पर जाते हुए कहता है यान क्या हुआ। तब यान कहती है ये कॉस्ट्यूम क्या ये ज्यादा ही छोटी नहीं है। तभी फूजिनचेन की नजर यान पे पड़ती है और उसे देख वो ब्लश करने लगता है। और वहीं वो लेडी तेजी से भागती हुई कहती है अरे नहीं मैं आपकी ओवर स्कर्ट भूल गई, इस यान 2 मिनट रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। और वहीं फूजिनचेन यान से कहता है यान सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो। तब यान हिचकिचाती हुई कहती है हाँ लेकिन मैं इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर नहीं जा सकती। और फिर फूजिनचेन यान के पास आकर उसके चेहरे को छूती हुई कहता है यान जब भी हम दोनों अकेले होंगे तब तुम इस तरह के कपड़े पहन सकती हो। फिर यान कहती है फूजिनचेन इस वक्त हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर फूजिनचेन कहता है यान क्या तुम इस वक्त मुझे एडवांस डिपॉजिट देना चाहोगी। तब यान हैरानी से कहती है क्या डिपॉजिट। भी फूजिनचेन यान को अपने पास खींचता है और यान हिचकिचाते हुए कहती है फूजिनचेन हम इस वक्त होटल में नहीं हैं, वो जल्दी ही यहाँ पर वापस आ जाएंगी। तब फूजिनचेन कहता है यान मैंने पर्दा खींच दिया है, वो अंदर नहीं आएंगी। फिर यान कहती है लेकिन। और फिर तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और पीछे धकेलते हुए उससे कहता है यान तुम खुद को एक बार देखो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और वहीं यान हाँफते हुए मन में कहने लगती है फूजिनचेन का ये किस बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और मैं अब खुद पे से कंट्रोल खो रही हूँ। और फिर वो आगे कांपती हुई उससे कहती है रुको फूजिनचेन, उसे इस बार में पता चल जाएगा। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें किस क्यों ना करूँ भला। अब यान उससे कहती है यकीनन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लेकिन। और तभी फूजिनचेन उसे चुप कराते हुए कहता है यान धीरे बोलो, हालांकि पर्दा बीच में होने के कारण वो हमें नहीं देख सकती लेकिन वो हमारी बातें सुन सकती है। फिर फूजिनचेन अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। तभी यान उससे कहती है फूजिनचेन कहता है शांत रहो यान, उसे अपनी आवाज सुनने मत दो। और वहीं यान कांपते हुए मन में कहने लगती है मैं अब इसे और नहीं सह सकती। भी वो लेडी वापस आती हुई कहती है मिस यान ये रही आपकी ओवर स्कर्ट। और उसकी आवाज सुनते ही यान जोर से फूजिनचेन को मारती है और मन में कहने लगती है अरे नहीं वो आ गई है। और फिर वो घबराती हुई कहने लगती है अरे नहीं क्या वो इस बारे में किसी को बताएंगी। वहीं फूजिनचेन का
कांपते हुए रोने लगता है और कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और तभी यान फूजिनचेन को लात मारकर बाहर फेंकते हुए कहती है चले जाओ, मुझे चेंज करना है। वहीं वो लेडी ये सब देखते हुए चौंक जाती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन यान की फोटो क्लिक करते हुए कह रहा होता है वाह तुम कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो यान। फिर यान आगे कहती है फूजिनचेन इसे देखो। और वहीं फूजिनचेन यान की फोटो को देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है यान के लिए इस तरह के कपड़े परफेक्ट है, मैं उसके लिए इस तरह के कपड़े और खरीदूंगा। अभी यान फूजिनचेन के पास आती हुई कहती है फूजिनचेन आखिरकार तुम फोन में क्या देखकर इतनी स्माइल कर रहे हो। अपने पास आते ही फूजिनचेन तुरंत अपना फोन बंद कर लेता है और मुंह फेरते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना कि मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। फिर यान आगे कहती है फूजिनचेन बस तुम इसे एंजॉय करो और ये सब बातें भूल जाओ। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट को सुन फूजिनचेन यान से कहता है यान क्या तुम भूत बंगले में जाना चाहोगी। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार मेरे घर में तुम मेडिकल स्केलेटन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। कि ये बातें सुन यान उससे कहती है वो सब अचानक हुआ था और अचानक वो स्केलेटन मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन मैं भूतों से नहीं डरती। और फिर फूजिनचेन आगे कहता है और यान मैंने सुना है कि आजकल के भूत बंगले में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सब कुछ रियलिस्टिक लगे। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसके अंदर जाना चाहती हो। यान कहती है हाँ जरूर, हेलोवीन पर तो हमें भूत बंगले में जाना ही चाहिए, लेकिन एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके अंदर जाने से डर रहे हो। तो तुम मुझे ये कह सकते हो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। उसकी ये सब बातें सुन फूजिनचेन को गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। और वहीं यान इस दौरान उससे कह रही होती है फूजिनचेन एक बार तुम फिर से सोच लो, क्योंकि एक बार अंदर चले जाने के बाद तुम बाहर नहीं आ सकते। और वहीं यिंगिंग की नजर उन दोनों पे पड़ती है और उन्हें देख मन में कहने लगती है यान अच्छा तो वो भूतिया घर में जा रही है, चलो ठीक है मैं भी वहाँ पर जाती हूँ और उसे डराऊंगी और इस तरह से मैं उससे बदला ले लूंगी। और वो दोनों हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। और वहीं यान डरते हुए कांपने लगती है और कहती है ये कितना ज्यादा डार्क है। और तभी अचानक उसके पीछे से फूजिनचेन आते हुए कहता है यान अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तब यान डरते हुए कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है चलो फूजिनचेन आगे बढ़ते हैं, हमें नहीं पता कि हमें यहाँ बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। फिर तभी वो किसी से टकरा जाती है और फिर वो दोनों ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहीं सामने वाला व्यक्ति चौंकते हुए मन में कहने लगता है मास्टर फूजिनचेन वो यहाँ पर। फिर वो तेजी से वहाँ से भागकर जाने लगता है और मन में कहता है अरे नहीं मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उसे भागता देख फूजिनचेन कहने लगता है सच में वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर वो यान से कहता है चलो यान अब वो यहाँ से जा चुका है। फिर यान हैरानी से कहती है क्या वो चला गया। फिर फूजिनचेन आगे उससे कहता है देखो यान तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज हो, मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो हम दोनों ही। ये सुनते ही यान उसे दूर धकेलती हुए कहती है फूजिनचेन तुम मुझे परेशान करना बंद करो। गेट पे खड़े गार्ड्स ने मुझसे कहा है कि जो सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे इनाम मिलेगा। मैं ही इस भूतिया घर से सबसे पहले बाहर निकलूंगी और वो इनाम मेरा होगा। इसकी सब बातें सुन फूजिनचेन हंसते हुए कहता है हाँ जरूर यान। और फिर हमें आधे घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यान मैप देखते हुए कह रही होती है फूजिनचेन इस मैप के हिसाब से एग्जिट यहाँ से बाई ओर है। फूजिनचेन कहता है यानी कि इसका मतलब ये है कि बाई ओर का रास्ता बंद है। फिर यान कहती है यानी कि तुम्हारा मतलब ये है कि वो हमें घुमा रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही यान बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती हुए कहती है ये आवाज कैसी है। और फिर वो कांपते हुए फूजिनचेन से कहने लगती है फूजिनचेन तुमने वो आवाज सुनी ना। तब फूजिनचेन कहता है हाँ मैंने भी वो आवाज सुनी, ये आवाज तो दाहिनी ओर से आ रही है। और तभी किसी की आवाज आती है कोई है क्या यहाँ, कोई मेरी मदद करो। और ये सुनते ही यान कहती है ये आवाज तो किसी टूरिस्ट की लगती है। तब फूजिनचेन कहता है तो क्या यान तुम वहाँ चलकर देखना चाहती हो, लेकिन यान इससे तुम्हारा कुछ समय बर्बाद होगा और इससे ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने वाली पहली पर्सन ना बन पाओ। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी की कोई चाल हो। और फिर यान कहती है फूजिनचेन अगर सच में कोई लड़की ऐसी होंगी जो कि खो चुकी होंगी तो इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होंगी, तो हमें उस तरफ चलकर चेक करना चाहिए। तब फूजिनचेन ब्लश
तलाश करते हुए कहता है हाँ ठीक है यान, चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। और फिर वो मन में कहने लगता है यान सच में बहुत ही ज्यादा दयालु और बहुत ही ज्यादा बहादुर है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 280 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।